Yes. How are you, student? I hope you are safe. उम्मीद है आप अपने घर पर सुरक्षित हैं। और आज के वीडियो में मैं क्लास फिफ्थ का पहला जो चैप्टर है, पहला जो लेसन है इंग्लिश का, वी शैल ओवरकम, वो मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ। उससे संबंधित जितने भी क्वेरीज है वो आपको मैं बताऊँगा। और उसके बाद में मैं चाहूँगा कि क्लास एट्थ, क्लास टेंथ, ट्वेल्थ उनके भी लेसन में उनके क्वेश्चन आपको करवा पाऊँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। बेसिक का मैंने ये देखा कि बेसिक जो बीच में जो क्वेश्चन आएंगे उनमें जैसे जो ग्रामर टॉपिक आएंगे तो बीच में आपको मैं समझाता जाऊँगा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं बेटा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दें। पहला क्वेश्चन, ओके, या इसको एक्टिविटी नेम भी दे सकते हो। जो एक्टिविटी फर्स्ट का है, ये एक्टिविटी फर्स्ट का। ओके, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। चूज द, जस्ट a minute. Okay, choose the correct, correct, correct alternative, alternative. ओके, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। मैं आपको हिंदी वैसे बताता जाऊंगा, यदि प्रॉब्लम है तो। चूज होता है चुनना बेटा। और यदि किसी भी सेंटेंस में यदि वाक्य के शुरू में यदि वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो सेंटेंस होता है आदेशात्मक। उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस हम बोलते हैं। तो चुनो भाई द करेक्ट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव होता है विकल्प। क्या होता है? विकल्प। मैं इसका मीनिंग यहीं राइट कर देता हूँ। विकल्प। करेक्ट होता है सही, जो बिल्कुल सही होता है उसको हम करेक्ट बोलते हैं। ओके, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपको काफ़ी देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें नंबर 1 है। ओके, एक्टिविटी फर्स्ट का नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द पोइट, POET। मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा इसमें। पोइट व्हाट मैक्स अस फ्री, मैक्स अस फ्री, क्वेश्चन मार्क। अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट, WHAT, व्हाट मैक्स अस फ्री। कवि के अनुसार ऐसी क्या चीज़ है जो हमें बिल्कुल आज़ाद करती है, फ्री करती है? माइंडली मान लो, फिजिकली मान लो, कौन सी चीज़ है अकॉर्डिंग टू पोइट? मैं लेसन के हिसाब से आपको आंसर दूंगा, तो बताओ। तो इसमें आंसर क्या रहेगा बेटा? ट्रुथ। क्या रहेगा? ट्रुथ। यहाँ ANS। ओके, आंसर। तो TRUTH। ट्रुथ क्या होता है बेटा? सच्चाई, जो सत्य होता है। यदि आप सच्चे हो तो बिल्कुल आप फ्री हो, किसी भी टाइप का आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट, उम्मीद है आपके समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। व्हाट डज, बिलीव करो आप, 100% समझ में आएगा। व्हाट डज हैंड इन हैंड, HAND, हैंड इन हैंड
means in the song, means in the song। मैं सॉन्ग का जैसे जिक्र आ गया है, मैं यहीं आपको बताने वाला था कि भाई ये जो चैप्टर नेम है वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब। अब आपने ये गीत भी सुना है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। उसी टाइप से वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। तो इस टाइप से ये सॉन्ग है। तो वो कवि क्या कहता है कि हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे, लेकिन उसमें माइंडली, फिजिकली किसी भी टाइप का दबाव नहीं हो तो हम फ्री होंगे, आज़ाद होंगे। तो इसमें व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन्स इन द सॉन्ग, इस सॉन्ग के अंदर हैंड इन हैंड का अर्थ क्या है। एक सेंटेंस, एक लाइन आई है एक स्टेंजे में, तो हैंड इन हैंड का अर्थ है क्या होता है। तो आंसर रहेगा अपना, आप जो अल्टरनेटिव जैसे छांटोगे तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें, तो आंसर रहेगा UNITEDLY, UNITEDLY, यूनाइटेडली, एकजुटता से, एकजुट होकर। हैंड इन हैंड का अर्थ क्या होता है, यूनाइटेडली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर। व्हाट डज deep in my HEART means या mean। ओके, अब ये जो व्हाट डज है, व्हाट डज डीप इन माई हार्ट, डीप इन माई हार्ट, इसका अर्थ क्या होता है, मेरे हृदय की गहराइयों में। जैसे इसका अर्थ इंग्लिश में क्या होगा, ऑप्शन के रूप में हमें जो अल्टरनेटिव दे रखा है उसमें क्या होगा, तो होगा व्हाट आई स्ट्रांगली फील। आंसर व्हाट आई स्ट्रांगली फील। स्ट्रांगली, जो मैं बिल्कुल मजबूती से जिसको महसूस करता हूँ, डीप इन माई हार्ट। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स मैं वैसे बता देता हूँ आपको कि वी शैल ओवरकम, ये ट्रू है या फॉल्स। वी शैल ओवरकम, ट्रू और फॉल्स। ट्रू का अर्थ होता है सत्य, फॉल्स का अर्थ होता है झूठ या असत्य। तो वी शैल ओवरकम, ये तो सत्य बात है, ये ट्रू होगा। वी विल या वी शैल वॉक सेपरेटली, सेपरेटली, सेपरेटली क्या होता है बेटा, सेपरेटली होता है अलग अलग। तो क्या हम अलग अलग चलेंगे, नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स की स्पेलिंग FALSE, फॉल्स। और ट्रू की स्पेलिंग क्या होती है, TRUE। तो ये फॉल्स होगा, अलग अलग नहीं चलेंगे, हम मिलकर चलेंगे अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग, इस गीत के अनुसार। द ट्रूथ शैल मैक्स अस फ्री समडे। तो सत्य बात यह है कि हम एक दिन क्या होंगे, फ्री होंगे, आज़ाद होंगे। तो ये ट्रू है या फॉल्स, जैसा सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग क्या है हम, ये सत्य बात है, ट्रू है। आगे वाला जो है, जो इसके अंदर सी पोर्शन दे रखा है, उसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी का पोर्शन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग answer the following questions, QUESTIONS। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर उत्तर दो भी, मैंने बोला था ना कि भी यदि वाक्य में, यदि किसी भी वाक्य में यदि पहले वर्ब आती है तो वो वाक्य आदेशात्मक ही होगा। आंसर उत्तर दो,
उत्तर दो। द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित, फॉलोइंग आगे दिए हुए या निम्नलिखित जो प्रश्न उनके उत्तर दो। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन सी का जो फर्स्ट दे रहा हूं मैं, वाई डज द पोइट से, वाई डज द पोइट, POET, पोइट से वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड मीनिंग मैंने करवाया था आपको, भयभीत होने के सेंस में होता है। तो वाई डज द पोइट से, कवि क्यों कहता है वी आर नॉट अफ्रेड, कि हम भयभीत नहीं है, ऐसा क्यों बोलता है कवि? तो हम आंसर देंगे, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर हम देंगे। आंसर, प्रोनाउंस में आंसर भी बोलते हैं इसको, कि कवि क्यों कहता है कि हम भयभीत नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? द पोइट सेज, देख रहे हो आप, द पोइट सेज, मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हमारे जो पर्सन था उसमें क्या था? वाई डज, इस वर्ब में एस ए एस लगा हुआ है। द पोइट से, यहाँ मैन वर्ब जो है से है। जब हम उत्तर देंगे तो ये डब्ल्यू एच वर्ड और जो हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट इंडेफिनेट की, वो हट जाएगी और पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर आएगी मैन वर्ब, तो वो से का सेज हो जाएगा। द पोइट सेज वी आर नॉट अफ्रेड, मतलब हम भयभीत नहीं हैं। क्यों कहता है? बिकॉज, क्योंकि ही स्ट्रांगली फील्स इट, ही STR हो बेटा, STRONGL, स्ट्रांगली फील्स इट, फील्स इट, वो क्या करता है? इसको प्रबल रूप से महसूस करता है। ऐसा वो प्रबल रूप से स्ट्रांगली फील करता है कि हम भयभीत नहीं हैं। हम भयभीत क्यों हैं भाई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोइट सेज, ये आप समझ गए होंगे आंसर। द पोइट सेज वी आर नॉट अफ्रेड बिकॉज, और याद रखना जो वाई, यदि आपको वाई दे रखा है पर्सन में, तो उत्तर में आपके बिकॉज आएगा। बिकॉज होता है क्योंकि, रीजन बताने, क्योंकि ही स्ट्रांगली फील्स इट, क्योंकि वो प्रबल रूप से ऐसा महसूस करता है कि हम घबराए हुए नहीं है। क्यों घबराए हम? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वैसे तो मैं बता देता हूँ, विच लाइन इन द सॉन्ग टेल्स यू, चलो राइट कर देते हैं, विच लाइन इन द, ओके दिख रहा है आपको, विच लाइन इन द सॉन्ग tells you that the poet is not the you, that the poet is not living peacefully at present, peacefully at present, at
तो देखो, व्हाट लाइन इन द सॉन्ग टेल यू, कौन सी लाइन टेल यू बताती है, आपको कहती है दैट द पोइट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट होता है बेटा अब, वर्तमान में। पीसफुली होता है शांति से, जिसको मैंने क्वाइट वर्ड आपको दिया था, क्वाइट का पीस बताया था। लिविंग रह रहा है कि इस समय कवि शांति से नहीं रह रहा है, तो कौन सी लाइन थी? तो अकॉर्डिंग टू द पोइम, अकॉर्डिंग टू द पोइम आंसर, जो 18th नंबर लाइन है, EIGHTEENTH, 18th, आप 18th ऐसे भी राइट कर सकते हो। कौन सी 18th लाइन इन द सॉन्ग, या इन दिस सॉन्ग कह सकते हो आप, इन द सॉन्ग। अब 18th लाइन इन द सॉन्ग, सॉन्ग के अंदर जो 18वीं लाइन है वो ऐसे बताती है, क्या कहती है? दैट द पोइट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट, कि कवि एट प्रेजेंट इस समय शांति से नहीं रह रहा है। PRESC, एट प्रेजेंट हाल ही का होता है, वर्तमान कह सकते हो आप, इस समय वो पीसफुली का अर्थ होता है शांति से नहीं रह रहा है। ओके, अब जो आगे आपके जो एक्टिविटी सेकंड है, ये एक्टिविटी फर्स्ट थी, एक्टिविटी सेकंड कर लो। ओके, इसमें क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। fill in the blanks, BLANKS, fill in the blanks with suitable, SUITABLE, with suitable words, WRDS, words from the box, from the बॉक्स। ओके, कि बॉक्स से, जो बॉक्स, जैसे बॉक्स में जैसे हमें कुछ वर्ड दे रखे हैं, उनसे हमें क्या करना है? ब्लैंक भरने हैं, रिक्त स्थान भरने हैं। ओके, चलो। ओके, ये मैंने पहले से आपके लिए राइट किया है, तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स इन द बॉक्स, कि बॉक्स के अंदर जो वर्ड दिए हुए हैं उनमें से देखकर हमें फिल इन द ब्लैंक्स, जो रिक्त स्थान है, वो भरने हैं। तो पहले तो हम बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। ओवरकम मीन्स क्या होता है? ट्रिम्फ, विजित पाना, जीत पाना, विजय होना। अफ्रेड क्या होता है? भयभीत की सेंस में आता है। ट्रुथ, सत्य की सेंस में आता है। पीस, शांति की सेंस में आता है। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है, आई ऑलवेज स्पीक द, अब आप हमेशा, मैं बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या बोलते हो आप? शांति नहीं, भयभीत नहीं, ओवरकम नहीं। ओके, ट्रुथ। आंसर क्या रहेगा? TRUTH, ट्रुथ। इन द ट्रिकलर, वाइट कलर स्टैंड्स फॉर, तिरंगे में ट्रिकलर क्या होता है बेटा? तिरंगा। उस तिरंगे के अंदर हमारा जो फ्लैग है, जो नेशनल जो फ्लैग है, वो क्या है? ट्रिकलर, तिरंगा। वाइट कलर स्टैंड्स फॉर, जो सफ़ेद रंग है वो किसके लिए होता है? तो वो होता है ट्रुथ के लिए नहीं, अफ्रेड के लिए नहीं, ओवरकम के लिए नहीं, पीस के लिए। मैं यहाँ राइट कर देता हूँ बेटा, किसके लिए?
PEAC, फॉर पीस, शांति के लिए, ठीक है ना। किसके लिए है वो? शांति के लिए। जो वाइट कलर है स्टैंड्स फॉर पीस। एथिप, एक चोर, थिप होता है चोर। इज ऑलवेज, वो हमेशा ही होता है, हमेशा ही रहता है। ऑफ द पुलिस, पुलिस से क्या रहता है वो? विजय, नो। ट्रुथ, सत्य, नो। पीस, शांति, नो। अफ्रेड, घबराया हुआ। तो आंसर क्या रहेगा? AFRAID। ओके। विद कॉन्फिडेंस, अब कॉन्फिडेंस के साथ, वी कैन आवर फियर, हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि अपनी विजय पा सकते हैं। किस पे? हमारे भय पे। हमारे जितने भी भय है, डर हैं, उनके ऊपर क्या पा सकते हैं? विजय। यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास यदि उच्च स्तर का है, तो यू कैन डू दिस। तो यहाँ क्या रहेगा? ओवरकम। ओवरकम होता है विजय पाना। ओवर, ओके, दिस विल द आंसर। नेक्स्ट, जस्ट ए मिनट। ओके, ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए राइट किया है, जो एक्टिविटी 4th है आपके बुक के अकॉर्डिंग। तो ये क्या बोल रहा है कि दिस पोइम विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए सॉन्ग, यह पोइम जो एक गाने के रूप में, एक गीत के रूप में है, फॉर्म ऑफ ए सॉन्ग, एक गीत के रूप में है। इंस्पायर्स अस, जो हमें इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है। टू फेस ए टफ सिचुएशन, टू फेस होता है सामना करना, ए टफ, टफ होती है कठिन, सिचुएशन होती है परिस्थिति। तो एक टफ कंडीशन आ जाए या सिचुएशन आ जाए, उसका सामना करने के लिए हमें क्या करती है? इंस्पायर करती है। विद करेज, बड़े साहस के साथ। ओके। ए नंबर ऑफ सच सॉन्ग्स, ए नंबर ऑफ होता है बेटा काफ़ी, कई सारे, ठीक है ना। ए नंबर ऑफ होता क्या है? कई सारे ऐसे गीत। स्लोगन्स क्या होते हैं बेटा? नारे होते हैं, घोष जिनको बोलते हैं, SLOGANS, ऐसे गीत, ऐसे नारे। एंड POEMS, पोइम्स, कविताएं। वर रिटन टू इंस्पायर, वर रिटन, लिखी गई थी, टू इंस्पायर, प्रेरित करने को। ये ओवर क्या होता है बेटा? वैसे हमारा या हमारी होता है, ये अलग वर्ड है, ठीक है ना। और फ्रीडम फाइटर्स, हमारे जो योद्धा थे, ठीक है ना, जिन्होंने आज़ादी दिलवाई थी, उनको प्रेरित करने के लिए ये जो पोइम है, ये जो नारे हैं, ये गीत हैं, ये राइट किए गए थे, लिखे गए थे। व्हेन दे वर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर मदरलैंड, जब वो हमारी मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे। फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, फ्रॉम होता है से, किस से? जो ब्रिटिश रूल, जो अंग्रेजी जो शासन था, अंग्रेज़ों का जो शासन था, उससे लड़ने के लिए जो लड़ रहे थे। तो काफ़ी उनको प्रेरणाएं मिली थी। किन से? ये इन कविताओं से, स्लोगन, नारों से, गीत तो आपको पता है सॉन्ग्स गीत होते हैं, उनसे। मेक अ लिस्ट ऑफ एनी सॉन्ग्स और स्लोगन्स, अब आपको पता है एक लिस्ट बनानी है जिसमें ऐसे कोई सॉन्ग या कोई स्लोगन हो। और एग्जाम्पल के रूप में आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि फॉर एग्जाम्पल वंदे मातरम, जैसे वंदे मातरम, उस टाइप के हम बना सकते हैं। यस, मैं आपको बता दूं, ऐसे ले लो आप। नंबर 1, जय हिंद, जय हिंद, ठीक है, डबल कोट के अंदर बंद कर रहा हूँ। नंबर 2, वंदे मातरम, चलो, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम। आप नंबर 3 ले सकते हो, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो देखो, स्वराज मेरा
जन्म, जन्म, सिद्ध अधिकार है, अधिकार है, HAI है, ठीक है ना। और मैं इसे लेकर आऊँगा, और AUR, और मैं MAIN, मैं इसे लेकर रहूँगा। एक बार आप देखते जाइए, मैं इसे लेकर आऊँगा। डबल कोट में बंद करता हूँ इसको भी। ओके, जय जवान जय किसान, जैसे आप और राइट कर सकते हो। नंबर 4, जय जवान जय किसान, जय किसान, जय जवान जय किसान। ओके, इस टाइप के और ले सकते हो आप। सत्यमेव जयते, नंबर 5, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। इस टाइप के और भी हो सकते हैं जिन्होंने काफ़ी हमें प्रेरणाएं दी थी। ओके, और इसके अंदर जो जय हिंद है, मैं आपको बता देता हूँ, ये सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने बोला था ये? बाल गंगाधर तिलक जी ने। ओके, जय जवान जय किसान किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ओके, और सत्यमेव जयते, ये आपको पता है उत्तर भारत के अंदर जो वाराणसी है, उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पर जो सारनाथ का जो स्तंभ है, वहाँ से ये सत्यमेव जयते जो उसके अंदर लिखा हुआ वो लिया गया है। तो ये कुछ स्लोगन्स, कुछ सॉन्ग थे जो पर्सन के अकॉर्डिंग लिए गए हैं। तो ये आपका फर्स्ट जो लेसन है, क्लास 5th 5वीं क्लास का फर्स्ट लेसन कंप्लीट हुआ है, और आप इन क्वेश्चन से अपनी खुद की तैयारी कर सकते हो। तो इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।